वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन कुमार यादव और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हिस्ट्री के अंदर हमें एक नई डिस्कवरी मिल गई है। हाँ गाइज, नई डिस्कवरी कहाँ मिली है, क्या मिली है, किस चीज़ के रिलेटेड मिली है, मैं आपको यही बताने के लिए इस लेक्चर को मैंने अपलोड किया है। तो पैलियोलिथिक एज। अब गाइज आप सोच रहे होंगे कि आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर पैलियोलिथिक एज क्या होती है। तो सबसे पहले पैलियोलिथिक एज को समझ लो कि जो हम एंशिएंट हिस्ट्री को जब डिवाइड करते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री का मतलब है कि हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मॉडर्न, ठीक है, मिडवेल और एंशिएंट। तो ठीक है, 700 AD के जो पहले की है उसको एंशिएंट बोलते हैं और उसके अंदर सबसे शुरू में 2 मिलियन ईयर्स अगो से शुरू होती है ये, ठीक है। यहाँ से शुरू होती है लगभग ये 6000 तक, ठीक है, 6000 BCE यहाँ तक ये चलती है। तो इसको बोलते हैं गाइस क्या, स्टोन एज। स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। ये जो है गाइस क्या है, पैलियोलिथिक यानी कि सबसे, ठीक है, सबसे पुरानी बात। अब पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, बिग, और लिथी का मतलब क्या होता है, स्टोन। पैलियो का मतलब ओल्ड भी होता है और बिग, ठीक है, यानी कि बड़े जो स्टोन होते थे, ठीक है, सबसे पुराने टाइम में जो बड़े बड़े स्टोन्स यूज़ होते थे, किस लिए यूज़ होते गाइस, हंटिंग के लिए, ठीक है, इतना याद रखना। तो एंशिएंट टाइम में जो बड़े बड़े स्टोन्स यूज़ होते थे ना हंटिंग के लिए, उस एज को बोलते हैं क्या, पैलियोलिथिक एज। अब आप पैलियोलिथिक एज तो समझ गए। इसके अंदर कई सारी साइट्स अभी तक इंडिया के अंदर देखने की मिली है, लेकिन अब की जो साइट मिली है उसके अंदर ऐसा क्या खास है गाइज। इसके अंदर खास बात ये है कि ये अब तक की सबसे बड़ी साइट हो सकती है। हाँ गाइज, अब तक की सबसे बड़ी पैलियोलिथिक साइट हो सकती है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अब आप सोच रहे हो कि सर इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, वो भी बता दो। हाँ गाइज, वो भी मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड अभी आप ये देखो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या होता है। ये जो इंडिया है, ठीक है, इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान 2 कंट्रीज़ और हैं। इधर म्यांमार जो है उससे पहले यहाँ पे क्या आ जाती है, पूर्वांचल हिल्स, और इधर क्या आ जाता है, हिमालय, ठीक है, ये भी एक हिमालय का ही पार्ट है, पूर्वांचल हिल्स, और इधर क्या आ जाता है, डेजर्ट। तो गाइज ये जो एरिया है ना, इधर नीचे श्रीलंका और यहाँ पे श्रीलंका और नीचे मालदीव्स भी हैं। इन सब कंट्रीज़ को मिला के क्या बनता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब इसको सब कॉन्टिनेंट बोलते क्यों हैं, कॉन्टिनेंट का पार्ट है एक सब कॉन्टिनेंट, मतलब कि कॉन्टिनेंट के अंदर एक छोटा कॉन्टिनेंट हो जाना। कैसे, क्योंकि कॉन्टिनेंट से वो पूरी तरह से फिजिकली क्या है, एक तरह से सेपरेट हो चुका है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, हिमालय माउंटेन्स, इधर हिंदू कुश माउंटेन वगैरह आ गए, इस वजह से क्या हो जाता है, ये सेपरेट हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की खास बात यह है कि इसका खुद का एक कल्चर है, लैंग्वेज भी यहाँ की खुद की है, ठीक है। लैंग्वेज के साथ साथ में अगर आप देखोगे और भी चीज़ें यहाँ पे हैं, जैसे कि क्या है, यहाँ की एक अच्छी पॉपुलेशन भी है, ठीक है, रिसोर्सेज भी हैं यहाँ पे, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब गाइज कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो गाइज। और मैं आपको बता रहा हूँ क्या कि इस जो डिस्कवरी ने किया क्या है, इफेक्ट किस पे डाला है, हरियाणा पे, क्योंकि ये हरियाणा के अंदर मिली है। मैं आपको बताऊँगा ये कहाँ मिली है, हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर इस मिलने के कारण हरियाणा को क्या है, हम कई मिलियन ईयर्स को देख सकते हैं, मतलब कि कई सालों पहले यहाँ पे क्या हुआ था, ठीक है, ये हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ जो कि मैंने कलेक्ट की है सोर्सेज से। अब देखो गाइस, इसके अंदर क्या है कि लोकेशन कहाँ है, फरीदाबाद जो मंगरबानी हिल्स है, मंगरबानी फॉरेस्ट के अंदर, वहाँ पे ये देखने को मिली है, ठीक है। चिंता करने कोई दिक्कत नहीं है गाइस, मैं आपको लोकेशन भी दिखाऊंगा, पिक्चर्स भी वहाँ की दिखा दूंगा। फरीदाबाद के अंदर, हरियाणा के अंदर ये देखने को मिली है। अब गाइस आप पिक्चर ही दिखा देता हूँ आपको पहले, ताकि आपकी दिक्कत क्लियर हो जाए। तो ये जो है गाइज, ये क्या है, हरियाणा का मैप मैंने लिया है गूगल से। तो हरियाणा का जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, फरीदाबाद है, और इसी के पास गया है गाइज, ये साइट मिली है, इसी के अंदर ये साइट मिली है। इतना आपको समझ में आया गाइज, ठीक है गाइज। अब देखो क्या है, ये माना जाता है कि अब तक की सबसे बड़ी पैलियोलिथिक साइट की एज पैलियोलिथिक एज की साइट हो सकती है, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। इसको मैंने आपको पहले ही समझा चुका है। अब गाइस, सुनील हर्षना नाम के एक आदमी है, उन्होंने क्या किया है, वहाँ पे केव पेंटिंग्स मिली थी, ठीक है, उसको क्या किया, उन्होंने सबमिट किया कि इसको डिपार्टमेंट को, मतलब उन्होंने डिपार्टमेंट को उसके बारे में जानकारी दी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे कुछ टूल्स मिले हैं, कितने बड़े एरिया में। अब गाइस एरिया याद रखना, क्योंकि एरिया ही सबसे बड़ी होने के एविडेंसेस देते हैं। यहाँ पे जब आसपास में जब एग्जीबिशन हुई, एग्जीबिशन का मतलब है खोज की गई, यहाँ पे आसपास में और चीज़ों को ढूंढा गया, तब पता चला लगभग
5,000 यानी कि 5,000 हेक्टेयर्स के अंदर क्या हुआ, इसके एविडेंसेस देखने को मिले और लगा कि इतने दूर में कोई एज है। तो गाइज सोचोगे कितने डेवलपमेंट की बात है कि इतने एंशियंट टाइम में भी इतने बड़े एरिया में क्या करते थे लोग, इतने आराम से रहते थे। अब हरियाणा को क्या कहा जाता है गाइज, यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखी है, क्रेडल ऑफ इंडिया। क्रेडल ऑफ इंडिया का मतलब है गाइज कि इंडिया का पालन पोषण करने वाला एक तरह से, ठीक है। अब वो कैसे गाइज, एक थ्योरी है गाइज जो कि कई सारे एंसिस्टर्स जो है हमारे वो सपोर्ट करते हैं। वो थ्योरी क्या है कि ब्रह्मा जो है उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कई सारी तपस्या करके लगभग 15 मिलियन ईयर्स अगो, जब से हमारे को कोई एविडेंसेस नहीं मिलते 2 मिलियन ईयर्स अगो से पहले, लेकिन ये एक थ्योरी दी गई है कितने 15 मिलियन ईयर्स अगो की, क्या कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पे तपस्या की और यहाँ पे क्या किया, इतने सारी चीज़ों को तपस्या करके हवन कुंड वगैरह जो भी किए इन्होंने, और फिर क्या किया, यूनिवर्स का निर्माण किया। ये कहा जाता है गाइज हरियाणा के लिए, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्रेडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशंस, ठीक है। इसके बाद में गाइज यहाँ पे इंडिया के हरियाणा के अंदर अब तक कितनी साइट्स मिल चुकी हैं, 28 साइट्स ऑलरेडी मिल चुकी हैं और ये 29th है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे बड़ी है, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर मैं आपको वापस बता रहा हूँ कंट्रीज़ कौन कौन सी आती हैं, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है गाइज, श्रीलंका और मालदीव भी इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। इसके बाद में बात करते हैं गाइज आगे कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली है, ठीक है। अब गाइज ये इतने पुराने टाइम में रहते थे तो रहते तो कहीं ना कहीं थे, ठीक है। बारिश आ गई, जानवरों से बचने के लिए कुछ तो करते ही थे ना ये, तो ये क्या करते थे, केव्स के अंदर रहते थे, ठीक है। ये ऐसी कुछ केव्स वगैरह बनी हुई होती थी, उनके अंदर ये क्या करते थे, रहते थे। अब इन केव्स के अंदर रहने के लिए गाइज इन्होंने क्या किया, एक हंटिंग के लिए एक जरिया होता है, कैसे कि किसी जानवर को अगर मान लो मैंने कभी देखा ही नहीं और मुझे को उसका हंट करना है, ठीक है। अब मैंने देखा ही नहीं तो मैं उसको हंट कैसे करूँगा, उसकी डायमेंशन कितनी है, उसकी हाइट वगैरह, वेट वगैरह कितना होता है, इसका अगर मेरे को कोई आइडिया नहीं होगा और मैं पहली बार में अगर हंट करने जाऊँगा, हो सकता है वो मुझे ही हंट कर दे, ठीक है। इसलिए ये क्या करते थे, अंदर पेंटिंग्स वगैरह बनाया करते थे। अब मेरी गाइज पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है जबकि, तो ये क्या करते थे, ऐसे करके कुछ पेंटिंग्स वगैरह बनाए थे जो कि इसके अंदर मिली हैं। चिंता मत करो गाइज, मेरे पास इसकी भी एक पिक्चर है, मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और इसके साथ में ये क्या करते थे, ज्योमेट्रिक शेप्स भी बनाते थे, ठीक है। ज्योमेट्री मतलब कि स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ऐसी कई सारी चीज़ें बनाते थे, ठीक है। फोलिजेस क्या होता है गाइस, पत्ते, ये पत्तों की भी ड्राइंग बनाते थे, एनिमल्स की बनाते थे और ह्यूमन फिगर्स की बनाते थे। एक्चुअली में गाइस हम सिर्फ हिस्ट्री के इस पार्ट को अज्यूम कर सकते हैं कि वो एक्चुअली ये बनाते क्यों थे, ठीक है। अब ये बनाते क्यों थे कि हो सकता है यार किसी चीज़ का अगर हम टॉकिंग वगैरह लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई तो बातचीत करने के लिए करते हों, या फिर हो सकता है कि सिर्फ ये हंटिंग वगैरह की कैसे क्या करना है, या फिर ये ज्योमेट्रिक शेप्स हैं कि हाँ हमें इस तरह का स्टोन का टूल बनाना चाहिए, ह्यूमन फिगर्स वगैरह ये कि इतने ग्रुप का एक इतने आदमियों को एक ग्रुप बनाएंगे और वो क्या करेंगे, हंट करेंगे वगैरह वगैरह, ऐसे करके कुछ ड्राइंग शेप बना सकते थे, ठीक है। इसके पहले मतलब कि जब इनको इतना आइडिया नहीं हुआ था कि हम ऐसे टूल बनाएं या फिर ऐसे एनिमल फिगर वगैरह हों, तो उससे क्या है, उस टाइम में क्या था कि ये सिंपली लाइंस ड्रॉ करते थे। अब लाइंस ड्रॉ करने का भी एक इनका सिग्निफिकेंस होता होगा कि इस जानवर के लिए हमने एक लाइन बना ली, मतलब इस जैसे लाइन है, लाइन के लिए हमने एक लाइन बना ली कि लाइन को हंट करना है, यानी कि वन खींचा हुआ है, यानी कि लाइन को हंट करने का तरीका बता रहा है। या फिर अगर 2 लाइन खींच दो तो टाइगर वगैरह, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। ऐसे करके ये कुछ तरीके वगैरह कुछ लगाते होंगे, ठीक है। इतना का समझ में आया। इसके बाद में आपको बता दूँ कि आगे क्या हुआ। अब माना गया है ये क्या हो सकती है कि फैक्ट्री ऑफ आवर एंसेस्टर्स कौन होते हैं गाइस, पूर्वज, मतलब कि जो हमारे से पुरानी जो एज आई थी, एंशियंट टाइम की बात करें, पैलेलिथिक एज में जब लोग रहते थे, उनकी ये फैक्ट्री, मतलब कि यहाँ पे पूरी सिविलाइज मतलब जितने भी लोग थे ना उनके लिए यहाँ पे टूल बन सकते थे, ऐसा भी इनका एक माना गया है। फैक्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्शन, तो यहाँ पे क्या होता था, टूल्स का प्रोडक्शन, ऐसा माना गया है यहाँ पे, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग है, बनानी भट्टाचार्य। अब बनानी भट्टाचार्य कौन है गाइस, मैं आपको ये बता देता हूँ, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ हरियाणा डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजी एंड म्यूजियम। अब गाइज हरियाणा का जो डिपार्टमेंट है ना, जो आर्कोलॉजिकल और म्यूजियम के रिलेटेड काम करता है, उसके ये क्या है, हेड है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये केव्स वगैरह देखने को मिली है, तो ये हिल है गाइज, क्या मंगबारी हिल्स जो हैं वहाँ की एक तस्वीर है, और इसके अंदर क्या है, लोग वगैरह रहते थे। तो ये एक पेंटिंग है, ठीक है, ये कुछ पेंटिंग है गाइज एक्चुअली,
जूम करके मैं आपको इसे क्लियरली दिखा देता हूँ। आई होप सो गाइज आप उसको देखने में विजिबल हैं। ठीक है, तो ऐसे करके ये कुछ पेंटिंग्स वगैरह बनाया करते थे। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं गाइज। थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर इट, लाइक एंड सब्सक्राइब इट, और तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे।